लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और जो छीन ले सिलेक्शन को, कहानी उसे कहते हैं। नमस्कार मित्रों, आपका साथी, आपका सहयोगी मनमोहन सविता एक बार फिर से लेकर आ जाए आप सभी के लिए स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज हम आपसे बात करेंगे अपने पार्ट 4 पर। इन पार्ट 4 में आपके लिए इतने बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी को एक बार बेहतरीन तरीके से पूरी वीडियो अंत तक देखना है। आइए शुरुआत करते हैं पहले ही क्वेश्चन की, जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगा दे आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन ले सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आप सभी का पहले क्वेश्चन में। मणिपुर का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो मित्रों यहाँ पर आपको दिख रहा है मणिपुर, इसकी राजधानी इम्फाल, और आप सभी को पता है कि इसका जो निर्माण हुआ था वो 21 जनवरी 1972 को हुआ था। मणिपुर के साथ साथ मेघालय और त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों का स्थापना दिवस एक ही दिन मनाया जाता है। जो कब मनाया जाता है? तो 21 जनवरी 1972 को इन तीनों की स्थापना हुई थी, इसीलिए 21 जनवरी को इनका हम क्या मनाते हैं? स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है मित्रों, आप सभी को ये पॉइंट याद रहेगा। अब मैं कुछ राज्य संबंधित आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, इन सभी को आप नोट डाउन करिएगा। तो राज्य पुनर्गठन आयोग, आप सभी को पता है राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, और ये कब? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत आया था राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, आप सभी लोगों को ये पॉइंट याद रहेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था? तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। ठीक है, और आप सभी को यहाँ पर पता होना चाहिए कि एक राज्य था जिसका नाम था सिक्किम, उसे 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत भारत में उसका विलय कर लिया गया था, यानी उसे भारत में शामिल कर लिया गया था। लेकिन 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था, यानी एक यह विदेशी राज्य था जिसे भारत में शामिल किया गया था। ठीक है, आपको यहाँ पर याद रखना है, दोनों ही इन तीनों जो मैंने संविधान संशोधन बताए हैं आपको इसे याद रखना है। ऐसे आपको याद रखना है कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था हमारा आंध्र प्रदेश। कौन सा मित्रों? आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को यह बना था। कब? तो 1 अक्टूबर 1953 को यह हमारा भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी को याद रहेगा। इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको राज्य संबंधित कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि मूल संविधान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे? तो यहाँ पर आप सभी को याद होना चाहिए कि क्या पूछा गया है, मूल संविधान में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश थे। तो यहाँ पर हमें याद रखना होगा मित्रों कि ऑप्शन ए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में या भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल हैं। ठीक है मित्रों, आप सभी लोगों को ये पॉइंट याद रखना है। और लास्ट टाइम हमारा 29वां राज्य बना था, यह 29वां राज्य कौन सा था? तो तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना। और यह कब बनकर तैयार हुआ? तो 2 जून 2014 को यह बनकर तैयार हुआ। यह किससे अलग हुआ था? तो आप सभी को पता है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो यहाँ पर याद रखना है, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। ठीक है मित्रों, आप सभी लोग एक पॉइंट याद रखेंगे। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर। ठीक है मित्रों, के चंद्रशेखर यहाँ के कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं, और तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है? तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑप्शन ए मॉन्ट्रियल, ऑप्शन बी टोरंटो, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, या ऑप्शन डी पेरिस। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि क्या पूछा गया है? यूएनओ का हेडक्वार्टर। क्या पूछा गया है? यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में ही संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर है। बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? आप सभी को मालूम है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर का मित्रों 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। इसीलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आप सभी को पता होना चाहिए न्यूयॉर्क, जो कि हडसन नदी के किनारे है। और न्यूयॉर्क कहाँ पर स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आप सभी को याद रहना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक नाम दिख रहा है मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल यह क्यों फेमस है मॉन्ट्रियल? तो 16 सितंबर का मित्रों 16 सितंबर 1987 को एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, जिसके तहत ओजोन परत संरक्षण के लिए एक यहाँ पर बैठक हुई थी। ठीक है मित्रों, और ये टोरंटो आपको दिख रहा है, ये भी हमारा कनाडा में पड़ता है, जबकि पेरिस ये फ्रांस की राजधानी है। ये पॉइंट सभी लोग को आप लोग क्लियर हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है वर्तमान में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के महानिदेशक कौन है?
तो आपको यहाँ 4 नाम दिख रहे हैं, मनोज सिन्हा, सीलवर्धन, ए बी पंकज कुमार सिंह या डी मनोज पांडे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक नाम पंकज कुमार सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह प्रेजेंट टाइम में बीएसएफ के महानिदेशक हैं या इसके हेड हैं। वहीं पर आपको एक नाम दिख रहा है मनोज पांडे। मनोज पांडे अभी तो उप थल सेना आयुक्त हैं, ठीक है, उप थल सेना अध्यक्ष हैं, लेकिन आप सभी को याद रखना है कि प्रेजेंट टाइम में अभी ये हैं क्या? तो उप थल सेना अध्यक्ष। लेकिन 30 अप्रैल के बाद का मित्रों, 30 अप्रैल के बाद मनोज पांडे अब भारतीय थल सेना के अध्यक्ष होने वाले हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है कि मनोज पांडे अब क्या होंगे। आप सभी को यहाँ पर याद रखना है मनोज पांडे थल सेना अध्यक्ष होने वाले हैं। यहीं पर आप एक नाम दिख रहा है, सीआईएसएफ के हेड कौन है? तो ये है सीलवर्धन सिंह। कौन मित्रों? सीलवर्धन सिंह कौन है? तो सीआईएसएफ के हेड हैं। ओके मित्रों, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था और 1 अक्टूबर 1953 को यह भारत का पहला ऐसा राज्य बना जो भाषाई आधार पर अलग हुआ था। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हो रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर यह स्थित है कहाँ पर? यह है अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब में यह स्थित है। और स्वर्ण मंदिर ये आपको सब पता है कि ये किसके द्वारा इस पर स्वर्ण चढ़ाया गया था? तो राजा रणजीत सिंह के द्वारा इस पर स्वर्ण की परत चढ़वाई गई थी और ये अमृतसर पंजाब में पड़ता है। मुंबई में एलोरा और अजंता की गुफाएं पड़ती हैं। नागपुर संतरों के लिए फेमस है और पटना हाल ही में ये किसके लिए? आप सभी को पता है पटना में क्या खुला था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व हिंदी दिवस आप सभी को पता है 10 जनवरी को मनाते हैं। 10 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को, कब मित्रों? 10 जनवरी 1975 को, 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था और इसमें 30 देशों ने क्या किया था? भाग किया था। इसीलिए प्रत्येक 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक डेट दिख रही होगी, 14 सितंबर। यहाँ पर आपको याद रखना है 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही भारतीय संविधान में भारत की राजभाषा किसे स्वीकार किया गया था? तो हिंदी को स्वीकार किया गया था। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान में हिंदी राजभाषा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 343 में। किसमें मित्रों? आर्टिकल 343 में हिंदी स्थित है। और मूल संविधान में आप सभी को पता है, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन अब हाल ही में इसमें कितनी 8 भाषाएं और जोड़ दी गई हैं। तो प्रेजेंट टाइम में 22 हमारी संविधान की भाषाएं हैं। ठीक है, ये जो 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं, ये कौन कौन सी संविधान संशोधन से जोड़ी गई हैं? ये पॉइंट आप सभी लोग याद रख लेना कि एक संविधान संशोधन हुआ था, 21वां संविधान संशोधन 1967। इसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। किसी मित्रों? सिंधी भाषा को इसके तहत जोड़ा गया था, 21वें संविधान संशोधन 1967। इसके बाद एक संविधान संशोधन होता है जिसका नाम था 71वां संविधान संशोधन। कौन सा मित्रों? 71वां संविधान संशोधन। और यह कब हुआ था? 1992 में। और इसके तहत 3 भाषा को जोड़ा गया था, जिसे हम कैसे याद रखते हैं? नमक, यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन होता है जिसका नाम था 92वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 2003 में। ठीक है मित्रों, और इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन सी? बोडो, डोंगरी, ठीक है, डोंगरी, संथाली और इसी के साथ साथ मैथिली। ये 4 भाषाएं इसमें जोड़ी गई थी और वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाषाएं स्थित हैं। ये पॉइंट सभी लोगों को, आप सभी को इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखनी है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, मेहनत पसंद आ रही हो, क्योंकि ये कागज का टुकड़ा ही सही लेकिन पूरे बाजार में आग लगाने के लिए काफ़ी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं? तो प्रेजेंट टाइम में ये कौन है वर्तमान में? शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। और राजनाथ सिंह ये हैं रक्षा मंत्री। अर्जुन मुंडा ये हैं जनजातीय मंत्री। और सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? तो ये हैं नितिन गडकरी।
ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से नासा किसकी स्पेस कंपनी है? तो आप सभी को पता है नासा किसकी स्पेस कंपनी है, ये है अमेरिका की। ठीक है, नासा की स्पेस कंपनी का नाम क्या है? तो ये है अमेरिका की है, नासा इसका नाम है। ठीक है, इंडिया की क्या है? तो इसरो है। रूस की रोसकॉस्मोस है। और जापान की कौन सी है? तो जाक्सा। कौन सी मित्रों? जाक्सा। यहाँ पर आपको याद ना है नाम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्रीधरन। कौन मित्रों? श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहीं पर आप एक नाम देख रहे हैं कैलाश सांकला, तो ये कौन है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। कौन है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। एपीजे अब्दुल कलाम, ये कौन है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। कौन है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी को याद हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस भारतीय को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपको यहाँ पर एक नाम लिख रहा है अमर्त्य सेन, विनोद कापरी, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, या डी सभी को। तो सर्वप्रथम भारतीय ऐसे कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन मित्रों? रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 में, कब मित्रों? 1913 में इनका एक बेहतरीन सा बुक था जिसका नाम था गीतांजलि। क्या नाम था? गीतांजलि। और इसी गीतांजलि के लिए इन्हें क्या दिया गया था? सर्वप्रथम 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्या दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं पर अगर हम बात करेंगे अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था 1998 में अमर्त्य सेन को। किसे दिया गया था? अमर्त्य सेन को। ठीक है, और ये अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। आप सभी को पता है अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1959 में की गई थी। कब? 1959 में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में कहां पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया है? तो हाल ही में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहां पर किया गया है? ये हैदराबाद में किया गया है। और किसकी मूर्ति है ये? तो संत रामानुजाचार्य की। किसकी? संत रामानुजाचार्य की यह मूर्ति है, जो कितनी? तो 216 फीट ऊंची। ठीक है, ये मूर्ति है जो कि एक बैठी हुई मूर्ति है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं लातूर, तो लातूर में हाल ही में क्या बनाया गया है? स्टैचू ऑफ यहाँ पर नॉलेज बनाया गया है, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर से संबंधित है। वहीं पर बोध गया में यहाँ पर गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में, यानी लेटी हुई मुद्रा में एक मूर्ति बनाई गई है, जो 100 फीट लंबी और 30 फुट ऊंची है। यहाँ पर केवड़िया में आप सभी लोग जानते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोह पटेल, यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई है। ठीक है मित्रों, जो कितने? 182 मीटर की है। कितनी मित्रों? 182 मीटर की है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाते हैं? तो प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस यानी विश्व टीबी दिवस कब मनाते हैं? ये 24 मार्च को मनाते हैं, क्योंकि 24 मार्च को ही एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था? टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी। ठीक है, और इसीलिए प्रत्येक 24 मार्च को क्या मनाते हैं? तो विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस। जो आगामी 22 अप्रैल हम क्या मनाएंगे? विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? ए सद्भावना दिवस के रूप में, बी सुशासन दिवस के रूप में, सी किसान दिवस के रूप में, या डी पराक्रम दिवस के रूप में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा किसका? पराक्रम दिवस के रूप में क्या बनाते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस मनाते हैं प्रत्येक 23 जनवरी को। कब? प्रत्येक 23 जनवरी को इसे मनाया जाता है। यहाँ पर ये देख रहे हैं सद्भावना दिवस, तो ये सद्भावना दिवस राजीव गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। राजीव गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कब? तो 20 अगस्त को। कब मित्रों? 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुशासन दिवस, तो ये अटल बिहारी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कब? तो 25 दिसंबर को। कब मित्रों? 25 दिसंबर को। वहीं पर किसान दिवस इनसे 2 दिन पहले, यानी 23 दिसंबर को किसान दिवस किसके? तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना है, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? यह है स्मृति मंदाना। कौन है स्मृति मंदाना? यह है पिंक बॉल से 100 रन लगाने वाली पहली भारतीय महिला है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि इन्हें आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 भी चुना गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं मिताली राज, तो यह अंतर्राष्ट्रीय सबसे ज़्यादा रन लगाने वाली पहली महिला है भारतीय। ठीक है, विश्व में ये दूसरी हैं, लेकिन अब ये विश्व में भी हो चुकी हैं पहली, और भारत में की हैं। नेक्स्ट, पैटागोनिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो पैटागोनिया मरुस्थल आप सभी को याद रखना है, ये कहाँ पर है? अर्जेंटीना में।
कहाँ पर? अर्जेंटीना में। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना कि अर्जेंटीना में क्या पड़ता है आपका? तो पैटागोनिया मरुस्थल पड़ता है। तो ये आज के हमारे टॉप 16 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए हैं। आशा करता हूँ आपको पूरी वीडियो बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। एक एक क्वेश्चन को समझाने में मैंने पूरी कोशिश की है, पूरी जान लगाई है। आप सभी के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जरा सी भी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक किए हुए ना नहीं जाना। इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, और डेली करंट अफेयर की वीडियो से आप सभी लोग जुड़ें, वहां पर आपके ये सारे क्वेश्चन और बेहतरीन तरीके से क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो इसी की प्रैक्टिस कराने के लिए मैं डेली ये जीके की वीडियो आप सभी के बीच में आएगी और डेली 8 बजे आपको ये वीडियो मिलेगी रात को। ठीक है, इसका प्रीमियम सेट हो जाया करेगा, तो आप सभी लोग तैयार रहना। और मैं जानना चाहता हूँ कि कौन कौन इस वीडियो को अपना प्यार देना चाहता है, इसे सम्मान देना चाहता है और अपनी मंजिल के प्रति आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, इसी के साथ आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें इस नोट्स वाली वीडियो से। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।